जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं मूलांक 7। तो मूलांक 7 में कौन कौन सी तिथियों में जो पैदा हुए होते हैं लोग, उनका मूलांक 7 होता है। पहले हम लोग इसको जान लेते हैं, इसके पश्चात हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो किसी भी मंथ की 7 तारीख को जन्म लेते हैं वो मूलांक 7 के होते हैं। जो 16 तारीख को पैदा होते हैं वो भी मूलांक 7 के होते हैं, और जो किसी भी मंथ की 25 तारीख को पैदा होते हैं वो भी मूलांक 7 के होते हैं। मूलांक 7 को गवर्न करता है केतु। केतु, राहु और केतु के बारे में आप सारे लोग जानते हैं, यहाँ ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है कि राहु केतु किस तरीके से हैं। अब हम लोग सीधा चलते हैं कि इस मूलांक में कौन कौन से सेलिब्रिटी, राजनेता या खिलाड़ी पैदा हुए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इसमें कैटी पेरी, दूसरे हैं MS धोनी, तीसरे हैं अरिजीत सिंह, अगले हैं चार्ली चैपलिन, कैटरीना कैफ, शाहिद कपूर, सैफ अली खान, हेमा मालिनी, और सबसे बड़ी चीज बाबा रामदेव भी मूलांक 7 के हैं। तो मूलांक 7 में पैदा होने के पश्चात भी उन्होंने क्या स्थितियां पाई हैं, अपने किस प्रगति पर गए हैं, वो कहां वो साइकिल से चलते थे, आज वो एक मल्टीनेशनल ब्रांड को भी टक्कर देने की स्थिति में हो रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि मूलांक 7 के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, इस सारे के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं, यानी बाहर बहुत ज्यादा प्रदर्शित नहीं करते हैं वो अपने आप को। वो जो भी चीजें सोचते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। कई बार तो आपको देखने से ऐसा भी लगेगा कि मूलांक 7 का व्यक्ति आपके सामने बैठा है तो वो क्या कर रहा है, पार्टी में भी है तो वो पार्टी में उतना सम्मिलित नहीं होगा, जबकि वो अपने विचारों में ज्यादा खोया रहेगा। तो ऐसे लोग कभी कभी पार्टी के लिए लोग उनको अच्छा नहीं समझते हैं। तो है मूलांक 7 वाले लोग अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। अंतर्मुखी स्वभाव के साथ साथ ये आध्यात्मिक भी होते हैं। आध्यात्म में इनका गहरा लगाव होता है, और ये किसी भी प्रकार की जो गुप्त विद्याएं हैं उनके भी बहुत अच्छे जानकार होते हैं। इसका उदाहरण सीधा सा लेंगे हम कैटी पेरी के बारे में, कि कैटी पेरी के बारे में कहा जाता है कि वो ज्योतिष में बहुत विश्वास करती हैं, अकल्ट साइंसेस जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, गुप्त विद्याएं जो होती हैं उनमें बहुत विश्वास करती हैं। कई बार तो ऐसा माना जाता है कि कैटी पेरी अपने जो पर्स होता है, जो उनका जिसको वो कैरी करती हैं, उसमें वो कई प्रकार के रत्न रखा करती हैं। उनका कहना है कि इन रत्नों से उनको ऊर्जा प्राप्त होती है ऐसी स्थितियों में। और कैटी पेरी ने अपने स्वयं की तो जो इच्छाएं हैं, जो उनकी अनुभूतियां हैं, वो तो उन्होंने की ही, अपने दोस्तों को भी इस क्षेत्र में लाने का प्रयास किया उन्होंने, और उनके कई दोस्त भी इसको मानने लग गए। ऐसे होते हैं मूलांक 7 के लोग। सबसे बड़ी चीज इनमें होता क्या है, इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। तो बॉडी लैंग्वेज में ये थोड़ा सा बेचैन से आपको दिखेंगे, थोड़ा सा बेचैन रहते हैं, या कह लीजिए कि अपनी जो प्रगति है उससे वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ऐसी बहुत सारी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स का जब खिताब मिलने वाला होता है, खिताब मिलता है, तो वो महिलाएं ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे उन्हें ये संभव ही नहीं था कि ये मिल जाएगा। लेकिन यदि वहीं पर
वो महिलाएं मूलांक 7 की हों तो वो ऐसा रिएक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि उनको पहले से ही ये आभास होता है कि ये प्राइज उनको मिलने वाला है, या कह लीजिए अपनी उस शिखर पर पहुंचने के बाद वो संतुष्ट नहीं होते हैं, अगले शिखर के लिए वो तैयार होने लग जाते हैं, अपनी अगली चीजों के लिए तैयार होने लग जाते हैं। या कह लीजिए कि ऐसे लोग अपनी सफलता पर बहुत ज्यादा उत्तेजक, या कह लीजिए कि बहुत ज्यादा प्रसन्नतापूर्ण एक्सप्रेशन नहीं देते हैं। इसके लिए आप महेंद्र सिंह धोनी को देख सकते हैं कि धोनी को जब वर्ल्ड कप मिला तब भी वो वैसे ही थे, जब अन्य उनको कोई इनाम मिलता है तब भी वो वैसे ही रहते हैं। तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, वो अपने जो एक्सप्रेशन हैं वो उतने लाउड एक्सप्रेशन उनके कभी नहीं आते हैं। ये मूलांक 7 वालों की सबसे बड़ी विशेषता है। और ये ऐसे व्यक्ति जो मूलांक 7 के होते हैं ये रहस्यमयी भी होते हैं, अपनी सारी चीजें आपके सामने खोलकर कभी नहीं रखते हैं, और आप हमेशा उनके विषय में जितना जान लें वो भी हमेशा कम ही रहता है, क्योंकि अपने आप के अतिरिक्त ये अपने मिरर पर भी विश्वास नहीं करते हैं, अपनी चीजें अपने मिरर को भी नहीं बताते हैं, या कह लीजिए अपने आप को भी नहीं बताते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी आज तक भी एक मिस्ट्री बने हुए हैं। उनकी वो किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कोई नहीं जान रहा है। ऐसे और कई बार वो ऐसे कार्य कर जाते हैं जो सामान्य तौर से नहीं होते हैं। जैसे कई बार उस समय जब वीरेंद्र सहवाग अपने पीक पर थे, उस समय उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को हटाने की सिफारिश कर दी थी। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि उनका जो प्लेयर होना चाहिए वो एकदम फिट होना चाहिए, जबकि वीरेंद्र सहवाग उतना फिट नहीं दिखाई देते थे, उनके मानक पर पूरा नहीं उतरते थे, इसलिए उन्होंने वो कार्य कर दिया। तो वो अपनी जो गट फीलिंग है, अपना जो इंट्यूशन है, मूलांक 7 चूंकि केतु का होता है और केतु सबसे आध्यात्मिक या कहा जाता है सबसे शुभ ग्रह हैं, लेकिन चूंकि वो राहु के सामने होते हैं तो राहु जी की कमियों को कम करने के चक्कर में ही उनकी सारी एनर्जी निकल जाती है। इसलिए मूलांक 7 के जो व्यक्ति होते हैं वो आध्यात्मिक भी होते हैं, और उनकी जो छठी इंद्री होती है वो बहुत तेज होती है। उनको पर्दे के पीछे की चीजें बहुत आसानी से दिखाई देती हैं। जैसे कि सामान्य लोग जो चीज हो रही है वही देखते हैं, लेकिन वो हो रही है तो क्यों हो रही है, क्यों हो रही है तो अगला क्या चीज आएगी, उनको 4 स्टेप बाद की भी चीजें पहले से दिखाई देने लग जाती हैं। ऐसे होते हैं ये मूलांक 7 के लोग। और इनका स्वभाव सबसे पहले आपको बता ही दिया है कि इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा खुलते नहीं हैं किसी के सामने, और अनसेटिस्फाइड होते हैं, कभी भी किसी चीज को लेके सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। जैसे यदि किसी पति का मूलांक 7 हो तो पत्नी कितना भी उसके लिए कर ले, बहुत फीके इंप्रेशन आएंगे उसके, बहुत, और उसको ठीक है लाइटली लेके खत्म कर देगा। और उसी तरीके से स्थिति यदि पत्नी की हो तब भी उसके जो एक्सप्रेशन है वो बहुत फीके रहेंगे। मान लीजिए पत्नी ने कार मांगी, पति ने वो कार दे दी, कार लेने के बावजूद भी वो उतना खुश नहीं दिखाई देगी, उतनी अच्छे महसूस नहीं करेगी, क्योंकि कार लेने के बाद उसका एक अगला टारगेट फिक्स हो जाता है। अपने पति के लिए नए नए टारगेट हमेशा फिक्स होते रहते हैं। आज कार चाहिए तो कल घर चाहिए तो कल रिसोर्ट चाहिए। तो ये सारी चीजें धीमे धीमे ये बढ़ती ही चली जाती हैं। तो ऐसे होते हैं मूलांक 7 के लोग। लेकिन ये दयालु भी बहुत होते हैं। जो उनका अपना इंट्रोवर्ट हैं या अनसेटिस्फाइड हैं वो तो अलग है, लेकिन लोगों के लिए बड़े दयालु होते हैं, और एक बार यदि किसी से जुड़ जाते हैं तो हमेशा उसका ख्याल रखते हैं।
एक अच्छे पार्टनर भी होते हैं मूलांक 7 के लोग। सबसे बड़ी चीज ये पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों को भी आकर्षित कर लेते हैं, यानी कि एनिमल लवर भी होते हैं ऐसे लोग। योग, अभी हमने बाबा रामदेव का उदाहरण आपको दिया था। योग में यानी कि वो ऐसी विद्याएं जो गुप्त हैं, जिन्हें लोग नहीं जानते हैं, अकल्ट हैं, उन चीजों को, अकल्ट साइंस है, उन चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, और इसके बाद क्या होने वाला है उन सारी स्थितियों को जानते हुए अपनी चीजें बनाते चले जाते हैं। तो ये योग में महारथी होते हैं, ये रिसर्च में महारथी होते हैं, ये रहस्यमयी विद्याओं में इनकी बहुत रुचि होती है, और ये भविष्य के लिए सदैव बेचैन दिखाई देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, यानी कि गुड प्लानर होते हैं ये। लेकिन जैसा कि आपको बताया था मूलांक 2 में कि वो अपने ही प्लान को लागू नहीं कर पाते हैं, तो मूलांक 7 वाले अपने प्लान को तो लागू तो करते हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाते जितना अन्य लोग कर देते हैं। तब ऐसी स्थितियां दिखाई देने लग जाती हैं। लेकिन इनको हमेशा अपने सिक्स सेंस पर, अपने इंट्यूशन पर, अपनी गट फीलिंग पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। इन्हीं सारी चीजों का विकास करके, इन्हीं सारी चीजों पर भरोसा करके महेंद्र सिंह धोनी इस स्थिति में पहुंचे। एक सामान्य सा माली का लड़का एक इतने बड़े आइकन के रूप में उभर के भारत में अगर आता है, तो सोचिए उसके अंदर क्या होगा, क्या स्थितियां उसकी बनती होंगी। ये सारी चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। इतनी सारी उनकी विशेषताएं होती हैं, तो कुछ ना कुछ इनकी कमियां भी होती हैं। क्योंकि जो इनकी विशेषताएं हैं वही इनकी कमियां हैं। एक व्यक्ति के लिए वो अच्छी हो सकती हैं, दूसरे के लिए खराब हो सकती हैं। तो इनकी सबसे बड़ी कमी भी यही है कि अनसेटिस्फाइड होते हैं ये व्यक्ति। तो इनके लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी कर दे, अपनी जान निकाल के रख दे, फिर भी वो कहते हैं मजा नहीं आया। ऐसा तो नहीं कहते हैं, लेकिन कहने का मतलब वही है कि इतना फीका इंप्रेशन आएगा उनका कि लगेगा कि अरे यार, मैंने तो अपनी गर्दन काट के रख दी, लेकिन इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे होते हैं ये मूलांक 7 के लोग, जिससे कभी कभी समाज में उनको उतना अच्छा महसूस नहीं किया जाता है। थोड़ा सा लेजी भी देखे जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी गए विदेश में खेलने के लिए और सारी टीम फिल्म देखने चली गई, प्रैक्टिस करने के बजाय फिल्म देखने चली गई, और उसके पश्चात मैच हार गए, बहुत आलोचना हुई। लेकिन ये जो स्थितियां हैं, इनको परखने में, इनको समझने में मूलांक 7 के लोग सबसे ज्यादा महारथी होते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि क्या होने वाला है। हो सकता है वहां महेंद्र सिंह धोनी ने, उनकी जो गट फीलिंग आई हो, वो गट फीलिंग यही कह रही हो कि यहां बहुत सारा दबाव है, यदि हम खेलने जाएंगे, बॉल बहुत ज़्यादा टर्न कर रही है, स्विंग कर रही है, तो उस दौरान हमारे बल्लेबाज कहीं डिप्रेशन में ना आ जाएं। इसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस को बंद करके फिल्म की तरफ जाने का रुख किया, और जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग सफल नहीं हो पाता है, ऐसी स्थितियां रहती हैं। अब हम लोग चलते हैं सीधे इनके करियर पे कि ये कौन सा करियर अगर अपनाएं तो इनके लिए बहुत शानदार स्थितियां बन सकती हैं। तो सबसे पहले केमिकल्स का जो बिजनेस है, वो यदि उस केमिकल के बिजनेस में यदि ये जाएं तो ये इनको बहुत फ़ायदा होता है। यदि ये नेवी में जाएं तो इनको बहुत फ़ायदा होता है। और ये विश्लेषक बहुत अच्छे होते हैं, इन्हें चीज़ें क्रमशः आती चली जाती हैं, इनको वो इंट्यूशन होता चला जाता है कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। तो ये बहुत अच्छे विश्लेषक हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे कमेंट्रेटर भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, यदि ये
एडिटिंग की फील्ड में जाएं तो ये बहुत अच्छे एडिटर भी हो सकते हैं, ये बहुत अच्छी फिल्म की एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो पुराना एडिटर था वो भी मूलांक 7 का ही था। ऐसी सारी स्थितियां बनती हैं इन लोगों के साथ। अकल्ट साइंसेस या गुप्त विद्याओं के जबरदस्त जानकार होते हैं, और सबसे बड़ी चीज, यदि ये हीलिंग के क्षेत्र में जाएं, किसी को सांत्वना देने जाएं, तो ये बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। बहुत अच्छे हीलर के रूप में ये जाने जा सकते हैं, और ये नेचुरल हीलिंग बहुत अच्छी करते हैं, डिजाइनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज कि ये केमिकल्स के साथ साथ अगर ये मेडिसिन में जाएं तो मेडिसिन में भी ऐसी जगह जहां लोगों के बहुत सारे लाभ के लिए कोई रिसर्च की जा रही है तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। जैसे कि वैक्सीन बनाने के लिए, नई दवा का इजाद करने के लिए, जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो सकता है, ऐसी चीज़ों के लिए यदि ये जाएं तो ये बहुत महारथी हो जाते हैं उन क्षेत्रों में। यदि ये एक्टिंग में जाएं तब भी ये महारथी होते हैं, लेखक बने, और ये यदि क्रिएटिविटी के क्षेत्र में जाएं तब भी ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके ठीक पहले हमने आपको बताया था कि जो शुक्र से संबंधित मूलांक था उसमें लोग क्या कर रहे थे, अपनी बाहरी सज्जा पर देख रहे थे, लेकिन जो मूलांक 7 वाले होते हैं वो बाहरी सज्जा पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अंदर की जो उनकी सौंदर्यता है उसको वो बढ़ाने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं। एक काम कर रहे होते हैं दूसरी चीज सोचते हैं। कई बार आपने महेंद्र सिंह धोनी को सुना होगा कि अब ये ऐसा करेगा, अब आप ऐसे ही फेंकते रहो, अब ये ऐसा कर देगा, वहां फील्डर लगा दो, और वो वाकई वैसा ही होता है। तो ऐसे होते हैं मूलांक 7 के लोग। अगर वो इन क्षेत्रों में जाते हैं तो उनको बहुत लाभ प्राप्त होता है। इससे भी बहुत सारी चीज़ें और हो सकती हैं जो छूट गई हों, आप उनको मिलाकर देख सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ों को प्रयोग किया जा रहा है। अब देख लेते हैं सीधा इनका लकी नंबर कौन कौन से होते हैं और किन क्षेत्रों में इनको लक इनका साथ देता है, कौन से नंबर इनके लिए लकी होते हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो 7 नंबर ही इनका लकी होता है। कौन कौन सा? जैसे 7 मूलांक के जो लोग होते हैं वो इनके लिए लकी होते हैं। 7 कौन कौन से होते हैं? दिनांक 7 को पैदा होने वाले, 16 को पैदा होने वाले, 25 को पैदा होने वाले, 1 तारीख को पैदा होने वाले, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को पैदा होने वाले, 2 तारीख को, 11 तारीख को, 22 तारीख को और 29 तारीख को पैदा होने वाले, 4, 13 और 31 तारीख को भी पैदा होने वाले लोग इनके लिए लकी होते हैं। लकी कलर इनका कौन सा होता है? सफेद होता है, ग्रीन होता है, पीला होता है, और दिन को अगर देखें तो इनके लिए रविवार तथा सोमवार दिन बहुत लकी होता है। वैसे तो सामान्य दिन भी इनके लिए लकी होते हैं, लेकिन जब बहुत लक की जरूरत होती है तब रविवार तथा सोमवार का दिन ही देखा जाता है। यदि इनके हेल्थ इश्यूज के बारे में चर्चा करना चाहें तो इनको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं इसको देख लेते हैं। ये स्किन से रिलेटेड इनको बीमारियां हो सकती हैं, आंख से रिलेटेड हो सकती हैं, ब्लड से रिलेटेड हो सकती हैं और पेट से रिलेटेड हो सकती हैं। ऐसी स्थितियां इनकी बन सकती हैं। वैसे सामान्यतः इनको बीमारियां उतनी ज़्यादा होती नहीं हैं, ये बीमारियों से बचे रहते हैं। हाँ, अगर देखें कि इनको शादी ब्याह करना है तो इनके साथ कौन कौन से अंक या मूलांक इनको सहयोग करते हैं, इनके साथ रह सकते हैं, वो हैं कौन कौन से? मूलांक 2। मूलांक 2 और मूलांक 7 को तो एक दूसरे के पैरेलल ही माना जाता है। तो मूलांक 2, मूलांक 7 इनके लिए सबसे उपयोगी होते हैं, लेकिन मूलांक 1 तथा 4 भी कई बार इनके पार्टनर के रूप में देखा जाता है। ऐसे होते हैं ये मूलांक 7 के लोग। मूलांक 7 के बारे में और भी बहुत सारे वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा। आज चूंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए ये भी दिमाग में रखना पड़ता है, आप लोग बोर होने लगते हैं, इसलिए वीडियो के कंटेंट को छोटा रखा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सूचना, जिन मित्रों ने हमारे चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कोई
आपके मित्र, कोई बंधु, कोई भाई मूलांक 7 के हैं तो इस वीडियो को उनको अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद। जय गणेश जी।